नमस्कार दोस्तों हम बात कर रहे हैं संत तुलसीदास जी के दोहों के ऊपर। ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जैसे ही संत तुलसीदास जी के जीवन के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं या उनके कहे हुए दोहे आपसी चर्चा कर रहे हैं, तो इन दोहों में भी हमें इतना बड़ा सबक मिल रहा है कि जैसे हम अगर भगवान को याद करते हैं तो इस जन्म में ही हमारे सारे पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। और अगर हम भगवान को जान करके भी उसको याद नहीं करते, उसकी बनी बनाई हुई राह पर नहीं चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे इस जन्म के पाप तो रह ही जाते हैं जो हमें अगले जन्म में दंड रूप में मिलते हैं, बल्कि हमारा पुण्य भी कोई जमा नहीं होता है। इसलिए जितने भी दोहे हैं हम उनको यथार्थ रीति से, जो उनका अर्थ है, जो आध्यात्मिक अर्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, उसको समझते हुए अगर हम दोहों के ऊपर चर्चा करेंगे, दोहों को समझने का प्रयास करेंगे, तो अवश्य ही हम अपने जीवन में बदलाव महसूस करते हुए सुख शांति अपने जीवन में अनुभव करेंगे। तो इसी को सामने रखते हुए आज की वीडियो के जो हम 4 दोहे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इन्हों में भी संत तुलसीदास जी ने ऐसी ही बातें कही हैं। तो आज की वीडियो का पहला दोहा है जिसमें संत तुलसीदास जी कह रहे हैं, साधन सगुण सगरण सगुण सबल शोभाई महीप। साधन सगुण सगरण सगुण सबल शोभाई महीप, तुलसी जय अभिमान बिनु ते त्रिभुवन के दीप। अर्थात संत तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो पुरुष धनवान, गुणवान, धर्मात्मा और सेवकों से युक्त बलवान है और सुयोग्य है, स्वामी है, हर प्रकार से संपन्न है, हर प्रकार की समृद्धि उसको प्राप्त है और सेवा भाव उसके मन में कूट कूट कर भरा हुआ है, ऐसा मनुष्य राजा होते हुए भी अभिमान रहित है और उन्हीं का नाम तीनों लोकों में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है और वे ही पूजनीय और वंदनीय कहलाते हैं। जैसे राजा विक्रमादित्य जी के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा ही धनवान होते हुए भी, राजा होते हुए भी हमेशा ही भगवान के भजन नाम सिमरण में लगे रहते थे। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा जिसमें संत तुलसीदास जी कह रहे हैं, साहब ते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान। साहब ते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान, राम बांधी उतरे उदधी लांगी गए हनुमान। कहने का भावार्थ ये है कि हम भले ही भगवान के सेवक हैं या भक्त हैं या बच्चे हैं, लेकिन अगर हम भगवान को हर कर्म करते हुए याद करते हैं, उनकी समीपता का अनुभव करते हैं, उनके बताए हुए आदर्शों पर चलते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही ऊंच बन जाता है। जैसे हनुमान जी का उदाहरण दिया जाता है, जैसे सेवक स्वामी से बड़ा होता है, वो सेवक स्वामी से बड़ा होता है जो अपने धर्म का पालन करने में निपुण है। जैसे हनुमान जी को आप देखते हैं, श्री राम के प्रति उनकी कितनी अगाध श्रद्धा थी। अपनी छाती चीर के वो दिखाते थे कि देखो मेरे श्वास श्वास में, मेरे घट घट में राम बसते हैं। राम बसते हैं मतलब ये नहीं है कि जो राम जी का अस्तित्व है वो उनके अंदर है, ऐसा नहीं है, लेकिन श्री राम जी जिनके प्रति उनको अगाध श्रद्धा मन में थी, हर समय उनकी याद उनके मन में समाई रहती थी। तो ऐसे हमारे मन में भी वो सच्चे भगवान राम की याद हर घड़ी समाई रहने चाहिए। जैसे श्री रामचंद्र पुल पार करके, समुद्र पार करके गए थे, परंतु हनुमान जी उसी समुद्र को लांग कर लंका में चले गए थे उड़ करके। ऐसे हमें भी उस भगवान की याद में उड़ना है, उस भगवान की याद अपने मन में बसा लेनी है। उस भगवान को हनुमान की भांति याद करते हुए हमने इस पाप रूपी समुद्र को पार करके हमने अच्छे कर्म करते हुए उस अच्छी दुनिया के वासी बनना है। अब आज की वीडियो का जो तीसरा दोहा है उसमें संत तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रभु समीप गत सुजन जन होत सुखद सुविचार। प्रभु समीप गत सुजन जन होत सुखद सुविचार, लबन जलदी जीवन जलद बरसत सुधा सुधार। अर्थात ईश्वर के पास रहने से सज्जन पुरुष सबको सुख देने वाले हो जाते हैं।
ईश्वर के पास रहने का मतलब ये है कि ईश्वर हमारे पास नहीं रहते हैं। उसके लिए तो कहा जाता है कि भगवान ऊपर रहते हैं, भगवान सचखंड के वासी हैं, भगवान परम धाम के वासी हैं, उनको ही सच्चा राम कहा जाता है। लेकिन उनकी जो संगति करता है, उनको जो घड़ी घड़ी याद करता है, तो ऐसे मनुष्य के जीवन जो है वो सुखों से भरा रहता है। और इस बात को अच्छी तरह अगर हम विचार कर लें और दूसरों के लिए भी सुंदर अमृत के समान ज्ञान का जल बरसाकर हम अगर उनको भी भगवान का संदेश दें और अपनी सज्जनता का परिचय दें, तो फिर हमारा जो जीवन है वो बहुत बहुत सुखदायी हो सकता है। और इससे लोगों को जो भगवान का नाम मिलेगा, संदेश मिलेगा, उनसे भी हमें दुआएं ही प्राप्त होती हैं, जिससे हमारा जीवन और ही सुखदायी हो जाता है। अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, जो अंतिम दोहा है, उसमें भी संत तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुधा साधु सूरतरु सुमन सुफल सुहावनी बात। सुधा साधु सूरतन सुमन सुफल सुहावनी बात। तुलसी सीतापति भगति सगुन सुमंगल सात। कहने का भाव ये है कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अमृत अर्थात ज्ञान का रस जो मनुष्य चख लेता है और ज्ञान का रस चख करके जो दूसरों को भी ज्ञान बांटता है, और साधु जन अर्थात साधु जनों की संगति करता है, सज्जनों की संगति करता है, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता है। कल्पतरु अर्थात ये संसार का जो कल्प वृक्ष है, इसके बने बनाए नियम विधान के अनुसार जो अपने जीवन को चलाता है। और पुष्प अर्थात जिसका जीवन पुष्प समान सुगंधित है। सुंदर फल अर्थात जो किसी को भी कड़वा वचन नहीं बोलता है और मीठी मीठी बातें करके भगवान का संदेश देता है। ऐसे ये जो 7 बड़े मंगल हैं, शकुन हैं, ये भगवान से हमें मिलाने वाले हैं। इसलिए हमेशा ही हमें भगवान की बातों का अनुसरण करते हुए, हर मनुष्य को अगर हमें भगवान का बारे में पता है कि भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कब आते हैं, तो जरूर हमें सारी दुनिया के सभी मनुष्यों को अपना भाई समझ करके, अपनी मेहनत समझ करके संदेश देते रहना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।